दिवाली पर अमीर का घर रोशन, गरीब के घर अंधेरा। आकृति, इस बार हम अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। मेरा काम मालिक को बहुत पसंद आ रहा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं इसी तरह मेहनत से काम करूंगा तो वो मुझे ठेकेदार बना देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अगर आप ठेकेदार बन जाएंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और फिर मैं भी स्कूल जाने लगूंगी ना माँ, और इस बार हम भी दिवाली पर पटाखे जला पाएंगे ना। हाँ बेटा, इस बार सब अच्छा होगा और इस बार दिवाली पर हम तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लेकर आएंगे। हमेशा की तरह आज भी अर्पित बहुत खुश होकर काम करने के लिए जाता है। पर ये क्या, अर्पित के दफ्तर पहुंचते ही मालिक उस पर भड़कने लगता है और उससे कहता है, अर्पित, मैंने सोचा था कि तुम एक ईमानदार हो, इसलिए मैंने तुम्हें ठेकेदार बनाने का सोचा। पर मुझे यह नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऑफिस से पैसे चोरी कर लोगे। बताओ तुमने पैसे चोरी क्यों किए? मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैसे चोरी नहीं किए। भाई, मालिक के ऑफिस में तो सिर्फ तुम ही आते हो। हम बेचारे मजदूर तो सारे दिन बस ईंट ढोते रहते हैं। अगर तुमने चोरी नहीं की तो किसने करी? भाई, मुझे तो यहाँ काम करते हुए केवल 3 साल हुए। मुझे क्या पता मालिक पैसे कहाँ रखते हैं। तुम यहाँ पिछले 7 साल से काम कर रहे हो, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काम कर रहा हूँ, पर 3 साल में जादू तो तुमने ही मालिक के ऊपर किया है। और एक बात, मालिक ने खुद सीसीटीवी कैमरे में देखा है। कल शाम को जब मालिक केबिन में नहीं थे तब तुम केबिन में गए थे और उसके बाद से ही मालिक के पैसे गायब हुए हैं। मुझे अब कोई बहस नहीं सुननी। तो मेरे सबसे खास मजदूर में से थे, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ और सिर्फ तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारे पैसे तुम्हें दिवाली के बाद मिल जाएंगे। पर मालिक, अगर आपने दिवाली के बाद पैसे दिए तो मैं अपनी फैमिली के साथ दिवाली कैसे मनाऊंगा? मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, मुझे काम से मत निकालो। अर्पित काफी विनती करता है पर नितिन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे काम से निकाल देता है। पर अभी नितिन का दिल नहीं मानता और वो अपने कुछ आदमियों को सच्चाई का पता लगाने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारा अर्पित दुखी होकर अपने घर जाता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है। क्या मालिक ने आपको काम से निकाल दिया? अरे उन्हें एक बार फिर से चेक करना चाहिए था। जरूरी थोड़ी ना है कि सीसीटीवी में जो दिखाया जाए वो सच हो, और वैसे भी सीसीटीवी में कहाँ आपको दिखाया गया कि आपने पैसे चोरी करे? बस आपको ऑफिस के अंदर जाते और निकलते ही तो देखा था। ऐसा कैसे कर सकते हैं मालिक? बेटा, दिवाली से कुछ दिन पहले तुझे काम से निकाल दिया गया, अब हम गरीब दिवाली कैसे मनाएंगे? दादी, क्या इस दिवाली में मुझे नए कपड़े नहीं मिलेंगे? बेरोजगार होने की वजह से अर्पित का पूरा परिवार गहरी सोच में डूब जाता है। तो वहीं दूसरी ओर नितिन का पूरा परिवार दिवाली की तैयारियों में लगा होता है। नितिन जी, आप तो हर समय अपने कंस्ट्रक्शन के काम में ही बिजी रहते हैं। 2 दिन बाद दिवाली है और अब तक हमने दिवाली की शॉपिंग नहीं करी, ना ही घर में लाइट लगवाई है। हाँ नेहा, दरअसल ऑफिस में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, बस इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। पर तुम चिंता मत करो, मैं आज पूरे घर में लाइट लगवा दूंगा और हर साल की तरह इस बार भी दिवाली भी हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो फिर इतना सोच क्यों रहा है बेटा? चलते हैं ना दिवाली के लिए नई लाइट्स, लड़ी, दिया, मोमबत्ती लेने। अब नितिन अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली की शॉपिंग करने जाता है, जहां वो अपने घर को लाइट से सजाने के लिए बहुत सारी लड़ी, लाइट, दिए और मोमबत्ती खरीदता है। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है और उस दिन नितिन का पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा होता है। अब हमारे घर को देखकर लग रहा है कि हमारे घर में भी आज दिवाली मनाई जा रही है। अजी, अपने घर के बाहर, घर के अंदर रंगोली पर, घर की दीवारों में हर जगह लाइट और दिए जलाकर पूरे घर में रोशनी कर दी। पर आप मेरा कमरा तो सजाना ही भूल गए। मुझे भी अपने कमरे की दीवारों पर, फोटो पर लड़ियां चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा कमरा सजाती हूँ। नेहा अपनी बेटी के साथ उसका कमरा सजाने लगती है। तो वहीं दिवाली वाले दिन आकृति और उसका पूरा परिवार गहरी सोच में डूबा था। अर्पित जी, घर में इतने भी पैसे नहीं है कि मैं कुछ दिए जला सकूं। क्या हमारा घर दिवाली वाले दिन ऐसे ही अंधेरों से घिरा रहेगा? बहू, एक काम कर, आटे के दिए बना ले। दिवाली वाले दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। पर माँ जी, मैं थोड़ा सा आटा रखा है, उसकी रोटी बना लूं, और घर में तेल भी नहीं है दिए जलाने के लिए। पता नहीं माँ लक्ष्मी हमसे क्या चाहती हैं। देखो अमीरों का घर कैसे रोशनी से जगमगा रहा है और हम गरीबों का घर अंधेरे से भरा हुआ है। आशा और आकृति अपनी गरीबी को कोस रही होती हैं, तभी मोहल्ले की लाइट चली जाती है और उनके घर में जल रही एक लाइट भी बंद हो जाती है,
जिस वजह से उनका पूरा घर अंधेरे से भर जाता है और वो पूरा परिवार अपने घर के बाहर बैठे लोगों के घर में दिए से जलती रोशनी को देखकर उदास हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करता है, जिसके बाद सुमित्रा अपने बेटे से कहती है, बेटा हमने घर सजा लिया, दीपक जला लिया और पूजा भी कर ली। अब समय आ गया है कि हम रोड पर जाकर गरीबों में कपड़े और खाना बांटें। माँ जी, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार हम रोड पर न जाकर गरीबों के मोहल्ले में जाएं, क्योंकि बहुत से गरीब ऐसे भी होते हैं जो दिवाली वाले दिन भी भूखे रहते हैं और दिवाली नहीं मना पाते। क्या पता हमारे वहाँ जाने से कुछ गरीबों के घर रोशनी आ जाए। हाँ बहू, ये भी सही रहेगा। नितिन अपने पूरे परिवार के साथ पूजा करके खाना और कपड़े लेकर गरीबों की बस्ती में आता है, जहां सुमित्रा और नेहा देखती हैं कि बहुत से गरीब ऐसे हैं जो दिवाली वाले दिन सिर्फ कुछ दिए जलाकर दिवाली मना रहे हैं, तो वहीं कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ एक दिया जल रहा है। और उन्हीं में से एक घर था आशा का, जिसके घर में पूरा अंधेरा छाया था। ये देख नितिन बड़ा हैरान होता है और वो सारा सामान वहीं छोड़कर अर्पित के पास जाता है। ये देख नेहा और सुमित्रा भी उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ जी? क्या आप इन लोगों को जानते हैं जो आप दिवाली वाले दिन इनके घर अंधेरा देखकर इतने परेशान हो गए? हाँ नेहा, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अर्पित, आज दिवाली है और तुम्हारे घर में इतना अंधेरा। बेटा, तुम पूछ रहे हो मेरे बेटे से? तुमने तो बिना मेरे बेटे की बात सुने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे उसकी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। हम गरीब बिना पैसों के कैसे दिवाली मनाएं बताओ? मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आप ही बताइए, अगर मेरे पति ने चोरी करी होती तो क्या आज हमारा घर रोशनी से नहीं जगमगा रहा होता? जैसे आपके घर में रोशनी है वैसे ही आज हमारे घर में भी दिए जल रहे होते। आकृति, चुप हो जाओ। मालिक, आप यहाँ कैसे? नितिन अर्पित की बातों का जवाब दे पाता कि तभी नितिन के पास एक कॉल आती है। मालिक, आपके ऑफिस में जो पैसे चोरी हुए थे वो मुझे रामू के पास मिले हैं और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आपके ऑफिस में चोरी अर्पित ने नहीं बल्कि रामू ने करी थी, ताकि वो अर्पित को निकालकर खुद ठेकेदार बन सके। जब नितिन को सच का पता चलता है कि उस दिन चोरी अर्पित ने नहीं बल्कि रामू ने की थी, तो वो अर्पित के सामने बहुत शर्मिंदा होता है और उससे कहता है, नहीं अर्पित, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज मेरी वजह से तुम गरीब के घर में अंधेरा है। अगर मैंने तुम्हारी सैलरी दे दी होती और तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला होता तो आज तुम्हारे घर में भी रोशनी होती। पर तुम फिक्र मत करो, दिवाली वाले दिन तुम इस अंधेरे में नहीं बैठोगे, तुम्हारे घर में भी रोशनी होगी और हम सब मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। हाँ बहन, मेरे पति से जो गलती हुई है उसकी भरपाई हम सब करेंगे। हाँ बहन जी, इसलिए अब आप अपना मन छोटा मत करो। माता लक्ष्मी भी चाहती थी कि इस साल की आपकी दिवाली यादगार हो। चलिए हम सभी आपके घर के लिए मोमबत्ती लाइटर लेकर चलते हैं और आपके घर को सजाते हैं। नितिन अपने परिवार के साथ अर्पित के परिवार को मार्केट ले जाता है, जहां वो सब दिवाली की शॉपिंग करते हैं और घर जाकर दोनों परिवार मिलकर आशा के घर को सजाते हैं। आकृति, ये लाइट यहाँ लगा दो, अच्छी लगेगी ना? मैंने आज से पहले कभी भी अपने घर में इतनी लड़ी नहीं लगाई, इसलिए मुझे नहीं पता। आपको जैसा ठीक लगे आप कर दीजिए। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ ये लाइट लगा देती हूँ। माँ जी, जब तक आप सभी दियों में तेल भर दीजिए और रिंकी बेटा तुम पिंकी के साथ छत पर जाकर छत के चारों तरफ मोमबत्ती जला दो। घर के हर एक कोने में रोशनी होनी चाहिए। पूरा घर बस आज के दिन रोशनी से जगमगाना चाहिए। अर्पित, तुम अब दुखी मत होना, तुम कल से ही फिर से काम पर आना और इस बार तुम मजदूरी नहीं बल्कि एक ठेकेदार की तरह काम करोगे। इस तरह नितिन, नेहा, सुमित्रा, रिंकी गरीब परिवार के घर को लाइट लड़ी, दिए और बत्ती से सजाते हैं और सब एक बार फिर से माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं और बाहर पटाखे जलाकर आसपास के लोगों में मिठाइयां बांटकर दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने इमोजी के जरिए कहानी का फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।